इंसान की सोच जब हदें पार करती है तो इतिहास रच जाता है। पत्थरों में गढ़े गए ऐसे अजूबे जिन्हें देखकर दुनिया आज भी हैरान है। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये हैं इंसानी जज्बे, मेहनत और कल्पना की सबसे बड़ी मिसालें। तो चलिए, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर जहां हम जानेंगे दुनिया के 7 नए अजूबों के बारे में। और हर एक अजूबा अपने अंदर छुपाए बैठा है अनगिनत रहस्य और अनसुनी कहानियां। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि हम बताएंगे ऐसे अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। सदियों से दुनिया को अपनी खूबसूरती से हैरान कर देने वाला ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ये एक प्रेम की निशानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे कुछ ऐसे रहस्य हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुने? आप जो ताजमहल के अंदर देखते हैं वो असली कब्र नहीं है। शाहजहां और मुमताज की जो कब्रें आपको दिखती हैं वो दरअसल सिंबॉलिक हैं। असली कब्रें एक सीक्रेट अंडरग्राउंड चेंबर में हैं, जिन्हें आम लोगों के लिए बंद रखा गया है। क्या आपने नोटिस किया है कि ताजमहल का रंग दिन भर बदलता है? सुबह हल्का गुलाबी, दोपहर को सफेद और रात को सुनहरा चांदी जैसा। कहा जाता है कि ये मुमताज के मूड और शाहजहां के प्यार का प्रतीक था। एक रहस्य ये भी है कि शाहजहां खुद के लिए एक ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहते थे, यमुना नदी के दूसरी ओर। माना जाता है कि मुमताज के बगल में सफेद और खुद के लिए काले संगमरमर का ताजमहल बनाने की प्लानिंग थी, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर दिया और ये सपना अधूरा रह गया। ब्रिटिश शासन के दौरान ताजमहल को लेकर एक चौंकाने वाला किस्सा सामने आया था। गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ताजमहल को तोड़कर उसका संगमरमर लंदन भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन शुक्र है नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला और ये योजना टल गई। ताजमहल के नीचे लकड़ी की नींव है, जो यमुना के पानी की नमी से अब तक सुरक्षित है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर यमुना सूख जाए तो ताज की नींव भी कमजोर हो सकती है, यानी ताजमहल की जिंदगी यमुना से जुड़ी हुई है। ताजमहल को इतनी बारीकी से डिजाइन किया गया है कि इसकी हर चीज बिल्कुल सममित यानी सिमेट्रिकल है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, शाहजहां की कब्र। मुमताज की कब्र केंद्र में है, लेकिन शाहजहां की कब्र बाईं ओर, क्योंकि ये प्लान का हिस्सा नहीं थी। ताजमहल केवल प्रेम की निशानी नहीं, एक रहस्यमय चमत्कार है जिसने समय को मात दी है। और जब भी आप इसे देखें, याद रखें, इसके हर पत्थर में एक कहानी छुपी है। दूसरा अजूबा है, नीले आसमान के नीचे रियो डी जनेरियो की खूबसूरत पहाड़ियों पर खड़ा है एक प्रतीक, न सिर्फ ईसाई धर्म का बल्कि शांति, प्रेम और मानवता का भी। यह है क्राइस्ट द रिडीमर, दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे मशहूर ईसा मसीह की मूर्तियों में से एक, जो ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर के कोर्कोवाडो पहाड़ी पर स्थित है। अपने दोनों हाथ फैलाए ये मूर्ति मानो पूरी दुनिया को अपनाने के लिए तैयार है। ये सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि ब्राजील की पहचान बन चुकी है। चाहे फिल्मों में हो, पोस्टकार्ड पर हो या फिर किसी ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में, क्राइस्ट द रिडीमर एक ऐसा अजूबा है जो हर दिल को छू जाता। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में खड़े इस विशाल मूर्ति को देखकर लोग चौंक जाते हैं। ये मूर्ति 98 फीट ऊंची है और इसके हाथ 92 फीट फैले हुए हैं, यानी एक बोइंग विमान के पंख जितने। इसे बनाने में 9 साल लगे और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसे एक फ्रेंच इंजीनियर ने डिजाइन किया था, ना कि ब्राजीलियन ने। इसके निर्माण में इस्तेमाल हुआ पत्थर दुनिया के सबसे मजबूत पत्थरों में से एक है, सोपस्टोन। और क्या आप जानते हैं, इसमें हर साल 2-3 बार बिजली गिरती है, लेकिन यह फिर भी पूरी मजबूती से खड़ा रहता है। ये मूर्ति न सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है, बल्कि ये दोस्ती और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। तीसरा अजूबा है, रेत और पहाड़ों के बीच छिपा एक गुलाबी शहर, पेट्रा। इसे लॉस्ट सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सदियों तक रेत के नीचे दबा रहा और 1812 में एक यूरोपियन यात्री द्वारा खोजा गया। इसकी दीवारें और इमारतें किसी ईंट से नहीं, बल्कि सीधे पहाड़ को काटकर बनाई गई हैं। इसकी सबसे प्रसिद्ध इमारत है द ट्रेजरी, जिसे देखकर लगता है जैसे कोई महल फिल्मों से निकलकर सामने आ गया हो। रात में जब यहाँ हजारों मोमबत्तियां जलती हैं तो पूरा शहर एक जादुई दुनिया जैसा लगता है। और हाँ, इंडियाना जोन्स की फिल्म लास्ट क्रूसेड की शूटिंग भी यहीं हुई थी। चौथा अजूबा है, आसमान के पास छिपा एक रहस्य, माचू पिच्चू। ये शहर समुद्र तल से 8000 फीट ऊपर है और बादलों के बीच बसा है। इसे लॉस्ट सिटी ऑफ द इंकाज भी कहा जाता है। इसे इतनी चुपचाप और गुप्त तरीके से बनाया गया कि स्पेनिश आक्रमणकारी इसे कभी ढूंढ ही नहीं पाए। सबसे दिलचस्प बात, इस शहर में किसी प्रकार की सीमेंट या गोंद का उपयोग नहीं हुआ, फिर भी इसके पत्थर इतने अच्छे से जुड़े हैं कि एक ब्लेड भी इनके बीच नहीं घुस सकता। ये जगह आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है, ना ये पता है कि ये कैसे बना और क्यों छोड़ा गया।
यहाँ का सूर्य मंदिर खगोलीय ज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। सूरज की किरणें हर साल खास तारीखों पर एकदम सटीक तरीके से यहाँ पड़ती हैं। 5वां अजूबा है एक समय का सबसे तेज दिमाग चिचिन इत्जा। चिचिन इत्जा एक प्राचीन माया सभ्यता का हिस्सा है। इसकी सबसे प्रसिद्ध संरचना है एल कैस्टिलो या कुकुलकान पिरामिड। इस पिरामिड में 365 सीढ़ियां हैं। साल के हर दिन के लिए एक सीढ़ी। हर साल 2 खास तारीखों पर सूरज की रोशनी से पिरामिड की सीढ़ियों पर एक सांप की छाया दिखाई देती है जो नीचे से ऊपर तक जाती है, मानो भगवान खुद नीचे उतर रहे हों। माया लोग खगोल विज्ञान और गणित में बहुत आगे थे। उन्होंने बिना किसी टेलीस्कोप के ग्रहों की स्थिति का सटीक अनुमान लगाया था। और हाँ, यहाँ एक विशाल बॉल गेम कोर्ट भी है जिसमें एक गोलाकार बॉल को बिना हाथ के सिर्फ कंधे से रिंग में डालना होता था। जो जीते वो पूज्य बनता, पर जो हारे उसकी बलि दी जाती। 6वां अजूबा है खून तालियों और रोमन शक्ति का सबूत कोलोसियम। रोम का कोलोसियम एक विशाल एम्फीथिएटर है जिसे 80 एडी में बनाया गया था। इसमें एक साथ 50,000 लोग बैठ सकते थे। यहाँ भयानक ग्लैडिएटर फाइट्स होती थीं, इंसान बनाम इंसान या इंसान बनाम जानवर। सोचिए, नीचे से शेर, हाथी और तेंदुए जैसे जानवर अचानक जमीन से निकलते थे, क्योंकि कोलोसियम के नीचे एक पूरा सबटेरेनियन मैकेनिज्म था। और हाँ, इसे इतने अच्छे से डिजाइन किया गया था कि 15 मिनट में पूरी भीड़ बाहर निकल सकती थी। आज भी कई स्टेडियम ऐसा नहीं कर पाते। कोलोसियम रोमन इंजीनियरिंग की ताकत का उदाहरण है और आज भी इसका 60% हिस्सा खड़ा है 2000 साल के बाद भी। 7वां और आखिरी अजूबा है जमीन पर सबसे बड़ा इंसानी काम, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये दीवार इतनी लंबी है कि एक अफवाह है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है, हालांकि ये सच नहीं है। इसकी लंबाई है लगभग 21,000 किलोमीटर, यानी भारत से अमेरिका जितनी दूरी। ये दीवार 2000 सालों में कई शासकों ने बनवाई थी। इसकी ईंटों में मिट्टी, चावल और यहाँ तक कि इंसानों की हड्डियां भी इस्तेमाल हुई। एक कहानी है कि एक महिला जिसका पति दीवार बनाते हुए मर गया था, उसके आंसुओं ने दीवार का एक हिस्सा गिरा दिया था। उसे कहते हैं मेंग जियांगनूज स्टोरी। आज ये चीन की पहचान बन चुकी है और हर साल करोड़ों पर्यटक इसे देखने आते हैं। ये सिर्फ दीवार नहीं, ये एक प्रतीक है इंसान की ताकत, धैर्य और निर्माण का।